इंसान जब शोबिज़ में एंटर होने वाला होता है तो उससे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग होते हैं उसको फेवर करने के रिटर्न में उससे सेक्सुअल बेनिफिट्स लेना चाह रहे होते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। सामने उरूस तो चले, ये एक करप्ट लड़की थी, इसकी तो चाल ही यही थी और इसके काम ही यही थे, तो इसको हम नहीं कह सकते। पर इसकी जगह कोई ऐसी शरीफ लड़की या अच्छी लड़की भी तो ऐसे हो सकती है। शोबिज़ बहुत से पेशे हैं, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे लड़कियां जॉब के लिए जाती हैं, फिर उनको निशाना बनाया जाता है हवस का, क्योंकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उनसे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स की डिमांड की जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खलीलुर रहमान साहब के केस से भी ये साबित हो गया कि एक नामी ग्रामी राइटर के पास एक लड़की मदद के लिए गई और उसके बदले में वो उसके घर पे किस तरह के बेनिफिट्स लेने के लिए पहुंच गई। एक केस सामने आगे न जाने कितने हजारों केस होंगे। शादी हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, क्या एक लड़की अपने हस्बैंड पे पूरी तरह भरोसा कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगी ये जो अभी रीसेंट वाक़या जो चल रहा है खलीलुर रहमान साहब के ऊपर। खैर उसको मैं साइड पे आज रखूँगी, लेकिन उस वाक़ये से ना बहुत सारे ऐसे डार्क रियलिटी जो होती है ना वो हमारे सामने आई है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कौन-सी डार्क रियलिटी हमारे सामने आई है। जैसे कि आपने ये पूरा सीन देखा कि एक लड़की थी, जैसे कि एक लड़की है जो कि एक अभी न्यू शोबिज़ में एंट्री करना चाह रही है, और एक डायरेक्टर है, वो सॉरी एक राइटर है जो बहुत ही नामी-गिरामी मशहूर है। तो एक लड़की ने उस राइटर से हेल्प लेने की कोशिश की अपना नाम शोबिज़ में बनाने के लिए, और फिर ये राइटर उसके घर पे पहुँच गया और उसके आगे की कहानी सभी जानते हैं। तो ये तो एक वाक़या था जो सामने आ गया। अब इस तरह के कितने वाक़ये होंगे जो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन ऐसे होते हैं। और इस वाक़ये से प्रूव हो गया कि ऐसा भी होता है शोबिज़ में, क्योंकि एक ये खलीलुर रहमान साहब के बारे में अगर बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आज तक मज़बूत किरदार का एक आदमी दिखाते हैं। तो जब उनके ये राज़ खुल गया, ना जाने कितने राज़ होंगे वो तो हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने। बाकी जब इधर ये सीन था तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो कास्टिंग काउच एक चीज़ है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कास्टिंग काउच क्या होता है। कास्टिंग काउच वो होता है कि कोई भी इंसान जब शोबिज़ में एंटर होने वाला होता है तो उससे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग होते हैं उसको फ़ेवर करने के रिटर्न में उससे सेक्सुअल बेनिफिट्स लेना चाह रहे होते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तब उसे आगे जाके प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ें तो मतलब ये प्रूव हो गया कि किस तरह से मतलब एक लड़की को वैसे अगर देखा जाए तो ये माशरा बहुत मुश्किल हो गया। मतलब एक ये जो दुनिया है ना, मुझे लगता है ये लड़कियों के लिए मज़ीद से मज़ीद तंग होती जा रही है। ये तो ख़ैर शोबिज़ का वाक़या है, पर इससे भी अगर हट के देखें तो हर फ़ील्ड में, अगर आप हॉस्पिटल की फ़ील्ड में जाएँ तो जो बहुत पुराने ओहदे वाले, ऊँचे ओहदे वाले डॉक्टर हों, अगर बैंक में जाएँ तो जो ऊँचे ओहदे वाले बॉसेस हों, तो वो मतलब लड़कियों से न जाने क्यों इस तरह की फ़रमाइशें करने लग जाते हैं। ये आमना उरूस तो चलें, ये एक करप्ट लड़की थी, इसकी तो चाल ही यही थी और इसके काम ही यही थे, तो इसको हम नहीं कह सकते। पर इसकी जगह कोई ऐसी शरीफ लड़की या अच्छी लड़की भी तो ऐसी हो सकती है। शोबिज़ की बात अगर नहीं भी करूँ तो ऐसे बहुत से पेशे हैं, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे लड़कियाँ जॉब के लिए जाती हैं, फिर उनको निशाना बनाया जाता है हवस का। उनसे अपने काम के अलावा उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन उनको क्योंकि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उनसे अलग-अलग तरह के बेनिफिट्स की डिमांड की जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खलीलुर रहमान साहब के केस से भी ये साबित हो गया कि एक नामी-गिरामी राइटर के पास एक लड़की मदद के लिए गई और उसके बदले में वो उसके घर पे किस तरह के बेनिफिट्स लेने के लिए पहुँच गया है। वो आमना उरूज एक करप्ट लड़की है, तो उसने तो एक प्लान था, लेकिन जो एक नॉर्मल लड़की हो या कोई मजबूर लड़की हो, मतलब ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं बेचारी जो मजबूरी होती हैं, बहुत सी लड़कियों के पास महँगाई का दौर है तो वो एक हार मान जाती हैं, गिव अप कर देती हैं और उनकी बात मान लेती हैं। ख़ैर ये गलत है, नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असल सबक यही है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मजबूरियाँ, सारी चीज़ें आनी है तो उस पे डटे रहना और उस पे सब्र करना ही एक मुसलमान लड़की का काम है। पर कुछ लड़कियाँ नहीं होती हैं। तो बहरहाल ये जो इस तरह के दरिंदे सिफ़्त मर्द होते हैं, वो किस तरह लड़कियों की लाइफ़ के लिए, लड़कियों के काम को कितना मुश्किल बना देते हैं। यही एक वजह है कि लड़की का घर से बाहर जाके जॉब करना भी आज के ज़माने में आसान चीज़ नहीं रही है। और शोबिज़ के माहौल का इसी बात से हम अंदाज़ा लगा लें कि ये एक केस सामने आ गया, ना जाने कितने हज़ारों केस होंगे, और बहुत सी दफ़ा बहुत से लोगों ने एक्सपोज़ करने की भी कोशिश की है और बताया गया है कि इस तरह कास्टिंग काउच के जो एक वर्ड है वो बिल्कुल यहाँ पर फिट होता है। शोबिज़ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो दैट्स अ डार्क ट्रुथ एंड डार्क रियलिटी ऑफ शोबिज़।
दूसरी डार्क रियलिटी यहाँ पर ये है कि शादी को चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, क्या एक लड़की अपने हस्बैंड पे पूरी तरह भरोसा कर सकती है? कमर साहब जो कि अपने आप को, आपने इनकी काफ़ी ऐसी सेइंग सुनी भी होगी, हो सकता है मैं यहाँ लगा दूँ। तो एक आदमी जो अपनी बीवी के हकूक़ के बारे में इतनी बातें करता है और एक कैरेक्टर के बारे में, किरदार के बारे में, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो औरत का हो, उसके बारे में इतनी बात करता है। जब उस शख्स ने इस तरह की एक हरकत कर डाली है, तो मैं कहती हूँ कि कैसे मतलब इंसान एक लड़की का क्या ही एक घर है, कौन-सा उसका घर है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि लड़की का असल घर शायद उसकी कब्र ही है। ख़ैर वो तो हर इंसान का ही है। पर कब कौन धोखा दे दे, आजकल 20-25 साल की शादियाँ भी ऐसा लगता है कि बस नोक पे अटकी हुई हैं, कभी भी गिर सकती हैं। तो बड़े ही कोई अफ़सोस की बात है। मैं कहती हूँ कि मर्दों को इस तरह नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे कमर साहब की, अगर कमर साहब को तो चलें साइड में रखें, उनकी फ़ैमिली के बारे में अगर मैं सोचूँ, उनकी बेगम के बारे में अगर मैं सोचूँ, तो वो एक लड़की है, वो भी किसी की बेटी होगी जो कमर साहब से 25 या 30 साल पहले मेरे ख़्याल से शादी हुई होगी। वो ब्याह के आई होगी, अपना सब कुछ छोड़ के इनके लिए उसने अपनी लाइफ़ को इन्वेस्ट कर दिया होगा, अपनी सारी चीज़ें कर दी होंगी। तो बीइंग अ गर्ल अगर मैं उस औरत के बारे में सोचूँ, और जबकि वो इस उम्र में ये देखती है कि उसका मियाँ रात के 4 बजे किसी लड़की के घर जाके ऐसे इंटीमेट हो रहा है, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। और उनकी बेटी, बहू, दामाद अगर हों, पोता-पोती जो भी हों, तो मतलब मैं ये सोचना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत रिश्ता, अल्लाह ताला ने एक मियाँ-बीवी का क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने एक मियाँ-बीवी का रिश्ता एक-दूसरे के लिए इसलिए बनाया है कि ताकि वो इधर-उधर हराम चीज़ों में नहीं भटके। और एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के जब एक मर्द के लिए आ जाती है, फिर भी वो मर्द इस तरह से कमर साहब ड्रामे लिखते हैं, मेरे पास तुम हो जैसे कि, जिसमें औरत की बेवफ़ाई दिखाते हैं और उस पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मर्द का दिखाते हैं। तो औरत की बेवफ़ाई पे उनका रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें नाम उनका हुआ। तो क्या मर्द बेवफ़ाई करते हैं तब भी तो औरत पे कहते हैं ना बिजली गिर जाती है, तो क्यों? मतलब इस तरह की सोच रखने वाले राइटर्स भी अगर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो मतलब मेरा तो ना भरोसा इस दुनिया से उठता जा रहा है, आप यकीन मानें। अल्लाह ताला ने ये रिश्ता एक बनाया है ताकि इंसान गुनाहों में इधर-उधर ना भटके, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्यों आप अपनी बीवी के साथ, मैं सब मर्दों को इधर नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ़ उन खलील उर रहमान साहब जैसे, जो कमर साहब जैसे मर्द हैं, जो कि एक लड़की के मतलब अपनी बीवी जिसके हुकूक की वो बात करते हैं और उसी की हक तलफ़ी कर लेते हैं, उन मर्दों से मैं पूछना चाहूँगी कि क्यों ऐसा करते हैं? इसमें क्या फ़ायदा है? अपनी आख़िरत भी ख़राब और दुनिया भी ख़राब। और अगर आप कमर साहब का अगर सीन देखें, तो इनके बच्चे, इनकी बहू, बेटे मतलब किस तरह से इन चीज़ों को आगे फ़ेस कर रहे हैं, कितनी उनको ट्रोलिंग होगी, कितनी उनको एम्बैरेसमेंट होगी। एक ज़रा से टाइम की जॉय के लिए, ज़रा से टाइम के एन्जॉयमेंट के लिए आप अपनी पूरी फैमिली को रिस्क पे रख देते हैं। दैट्स सच अ सेल्फिश एक्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डार्क रियलिटी। तो ये बड़े ही अफ़सोस का मुकाम है। मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन किसी पर भी नहीं आए, और खुदा करे कि जिनकी भी शादी हुई हैं, उनके जो स्पाउसेज़ हैं, उनके मियाँ-बीवी हैं, अपने ही एक-दूसरे के पार्टनर के साथ सच्चे और मुख़लिस रहें। मुख़लिस रहने में ही इज़्ज़त है और आख़िरत भी सवरी रहती है, तो अपने ही पार्टनर से मुख़लिस रहिए। इससे पहले भी एक वाक़या मैंने सुना था, जो कि एक लियाकताबाद के एक सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आया था। उधर बहुत ही एक नामी-गिरामी डॉक्टर थे, बहुत बड़े। उनका भी यही सीन था कि वो, उनके पास जो भी लड़की जॉब वग़ैरह के लिए आती थी, तो वो उससे रॉन्ग डिज़ायर्स उससे डिमांड करते थे, रॉन्ग-रॉन्ग चीज़ें, रॉन्ग बेनिफिट्स चाह रहे होते थे। तो आखिर उन पे छापा पड़ गया, और उसके बाद जो उनकी ज़ाहिर-सी बात है बेइज़्ज़ती हुई होती है। बंदा कैसे अपने चलो यार, ये जो ट्रोलिंग वगैरह है, इसको तो छोड़ ही दो। इसका ये होता है कि बंदा कमेंट्स पढ़ता है तो टेंशन होगी, जहाँ पे सोशल मीडिया बंद, ये बंद। लेकिन आपकी अपनी फैमिली को इस सीन के बाद आप कैसे फेस करते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि इतने बड़े-बड़े रिस्क कैसे ले लेते हैं? तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये शैतान ही है जो बहुत बुरी तरीके से इंसान को बहका देता है। इसलिए कहते हैं कि 2 अकेले लोगों के साथ तीसरा शैतान मौजूद होता है, तो खुदारा अपने महरम के अलावा किसी तीसरे के पास जाना अवॉइड ही करें, अपने काम से काम रखें और सही राह पे चलें, और अपनी बुरी राह को छोड़ दें। इस वीडियो का मकसद मेरा आज का यही था, जो भी ऐसे-ऐसे रिस्क ले रहे होते हैं, तो वो आई होप कि वो छोड़ दें। मेरी तो यही दुआ है, बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला है।
तो बाकी चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बस ये 2 बातें मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देखने वालों से इस बारे में तज़किरा करूँ, बात करूँ। तो ये वीडियो बस इसीलिए मैंने बनाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।